आगे के वीडियो में आप देख रहे हैं एक ये स्कैनिंग ओमार शीट का फॉर्मेट आपके सामने है। ये प्लेन फॉर्मेट है। ऐसी ओमार शीट हमें 1 से 3 के आकलन के लिए मिलेगी। इसमें हम चूंकि कक्षा 3 के बच्चों का आकलन कर रहे हैं तो कक्षा 3 सेक्शन ऑटो सेलेक्ट होगा। प्रश्न पत्र कोड ए हम सेलेक्ट करेंगे। आइए प्रश्न पत्र के नमूने को देखते हैं। यह नमूना आकलन के लिए मैंने चुना हुआ है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे सेट ए दिया हुआ है, कक्षा 3 है। छात्र और छात्रा को चूंकि हमें करना है खाली शब्द पे ये कहानी दिखानी है और जहां चित्र बना है उस जगह पे क्या शब्द आएगा यानी चित्र पहचानने की बात उससे पूछनी है। अगर वो सारे चित्र पहचान लेता है सही से तो हम प्रश्न नंबर 1 का गोला काला करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। प्रश्न नंबर 2 में हम ये चित्र दिखाएंगे, ये चित्र देख करके उससे पूछेंगे इसमें क्या हो रहा है। अगर बच्चा सही आंसर देता है तो हम गोले को भरेंगे। प्रश्न नंबर 3 में छात्र छात्रा से नीचे लिखे वाक्य को सही क्रम में लगाने को कहेंगे, जैसे मैं चूहा छिप बिल गया। अब कहां पर क्या होगा, अगर बच्चा सही क्वेश्चन बना देता है, सही आंसर लिख देता है, हम प्रश्न पत्र को काला करेंगे, गोले को काला करेंगे, अन्यथा उसे खाली छोड़ेंगे। इसी तरीके से बाकी सारे प्रश्नों को हम एक एक करके बच्चे को अपने पास बुलाएंगे और उससे पूछेंगे। वो अगर प्रश्न पत्र का उत्तर सही देता है तो गोला काला किया जाना है, अन्यथा गोले को खाली छोड़ देना है। आप देखें ये परियोजना कार्यालय की ओर से हमें सैंपल पेपर में जो ओमार शीट मिली थी उसको कुछ भरते हुए इस तरीके से दिखाया गया है। प्रश्न पत्र के द्वारा भरी गई ओमार शीट को हम आगे की स्क्रीन में दिखाएंगे। यहाँ पे 9 डिजिट की आईडी भरी जाएगी, ऊपर कक्षा और सेक्शन भरा जाएगा। ये हमारी ओमार शीट जो हमें ब्लैंक पीछे मैंने दिखाई थी, मैंने यहाँ पे 8 बच्चों की आईडी एक क्वेश्चन पे एक ओमार शीट में भरी हुई हैं और उनके द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाने पर गोलों को काला किया है। जहां पर हमने ब्लैंक छोड़ा है उसका मतलब उस बच्चे ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है या गलत दिया है। आगे आप देखेंगे 9, 10, 11, 12, 13 जो भी सेक्शंस हैं, चूंकि वहां पे प्रश्न केवल 8 हैं, हम केवल 8 के गोले काले करेंगे, बाकी सारी चीजें खाली छोड़ देंगे। नेट परीक्षा का दूसरा चरण जो कि कक्षा 4 से 8 के बच्चों के लिए होगा, यहां पर सैंपल परीक्षा में लगभग 30 क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चंस का एक सैंपल पेपर मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। ये मात्र एक नमूना है, इसका वास्तविकता से कहीं कोई मतलब नहीं है। यद्यपि मैंने इसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कराए हैं। यह सेट कक्षा 5 के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। पहला क्वेश्चन, चिन्ह क्या है? इसका उत्तर उद्धरण चिन्ह है। विस्मय सूचक निशान कौन सा है? ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 3, शीश उठाकर ऊंचे बन जाने की सीख कौन देता है? साहित्य में एक पाठ है प्रकृति की सीख, उससे मैंने ये प्रश्न लिया है। यहाँ पे आपको पता है आंसर ए पर्वत सही है। क्वेश्चन, मानव निर्मित वस्तु कौन सी है? यहाँ अखबार सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5, धरती पर प्रकाश कहाँ से मिलता है? ये हमें विमल इंदु की विशाल किरणों से मैंने लिया है। इसमें आप जानते हैं ऑप्शन सी सूर्य सही होगा। ताजमहल में आए शब्दों में कौन सा शब्द नहीं बन सकता? शब्दकोश विन्यास का ये शब्द है, इनमें से कोई नहीं सही होगा। सागर का दूसरा नाम कौन सा है? ये पर्यायवाची से शब्द क्वेश्चन है, जिसमें कि मैंने नदी, रत्नाकर, ओज और मेखला लिया है। ऑप्शन बी सही है ऑप्शन है। प्रश्न पत्र 8, माया शब्द का तुकांत कौन सा है? राधा, जाना, यामा नहीं, काया इसका तुकांत होगा। प्रश्न नंबर 9, विमल इंदु की विशाल किरणें पाठ में दयानिधि किसे कहा गया है? आप जानते हैं दयानिधि, दयानिधान ईश्वर के लिए आता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। इन प्रश्नों के बनाने का मूल उद्देश्य बच्चे को प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही गोले को काला कराना है। पाठ 10 भी ऐसे ही होगा। प्रश्न नंबर 11, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? जिसमें कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर केशव को ए में डाला है, आंसर ए सही होगा। प्रश्न 12, पदार्थवाचक संज्ञा कौन सी है? जो कि यहाँ पर दूध, ऑप्शन बी केशव, मां हैदराबाद सही नहीं होगा। ऑप्शन बी पदार्थवाचक संज्ञा के लिए सही होगा। बच्चे को इस बात के लिए समझाना है कि वो प्रश्नों का उत्तर पढ़े, सही उत्तर सेलेक्ट करे और संबंधित गोले को सही भरे। प्रश्न नंबर 13 में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? यहाँ केशव, दूध, मां और मिठाइयां हैं। जातिवाचक संज्ञा
समूह को दिखाती है, इसमें माँ होगा। प्रश्न नंबर 14, जुम्मन शेख के पिता कौन थे? पंच परमेश्वर पाठ से क्वेश्चन है, जिसमें अलगू चौधरी, जुमराती, कारीमन, समझू साहू। ऑप्शन जुमराती, जो कि ऑप्शन बी सही है, इस जुम्मन शेख के पिता थे। प्रश्न 15, सिर माथे चढ़ाने का क्या अर्थ होता है? इसे मैंने मुहावरे के सेक्शन से लिया है, जिसमें खुशी से स्वीकार करना, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 16, निबाह न हो पाना का क्या अर्थ होगा? मुश्किल से साथ रह पाना या साथ रहना मुश्किल होना। ऑप्शन ए इसके लिए सही आंसर है। इसके उत्तर लास्ट में भी दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 17, धरती का विलोम शब्द क्या होगा? तो धरती का विलोम शब्द क्या होगा? धरा, पृथ्वी और सूर्य नहीं है, आकाश धरती का विलोम होगा। और प्रश्न नंबर 18, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? पंच परमेश्वर पाठ से ये स्टेटमेंट है, जो कि पात्र के कथनोपकथन पे आधारित है। ये जुम्मन शेख का है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। ये एक सैंपल पेपर है, इसे बुक के आधार पर लिया गया है। प्रश्न नंबर 19, मेरी शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? श्री राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, श्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ऑप्शन ए श्री राजेंद्र प्रसाद सही है। प्रश्न नंबर 20, वे बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे। मेरी शिक्षा पाठ के एक कैरेक्टर थे चाचा जी, जो कि बंदूक और गुलेल चलाना जानते थे। उन पर यह क्वेश्चन आधारित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21, बेखौफ शब्दों में बे शब्द का क्या अर्थ है? उपसर्ग और प्रत्यय के पार्ट सेक्शन से यह क्वेश्चन है, जिसमें बेखौफ का अर्थ बिना होता है, और इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 22, कल कल के बीच में जो दो शब्दों के बीच में आया है वो शब्द कौन सा है? यहाँ शब्द लिख गया है, जबकि ये चिन्ह है, ये योजक चिन्ह, यानी प्रश्न का उत्तर सी सही होगा। क्वेश्चन 23, जिसका अंत न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द सेक्शन से लिया गया है। आप जानते हैं जिसका अंत न हो उसे हम अनंत कहते हैं। प्रश्न नंबर 24, जो समर्थ न हो, ये भी वाक्यांश के लिए एक शब्द सेक्शन से है। जो समर्थ न हो उसे हम असमर्थ के उसमें रखते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 25, सन्नाटे में आ जाना का सही शब्द क्या है या सही अर्थ क्या है? आपको पता है सन्नाटे में आ जाना एक ये कहावत है, तो इसका अर्थ हो जाएगा अधिक घबरा जाना। ऑप्शन डी सही होगा। चुप रह जाना, पक्का हो जाना, मन साफ हो जाना नहीं होगा। प्रश्न नंबर 26, लाल बहादुर शास्त्री भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? पहले, दूसरे, चौथे या पांचवें? पाठ के अकॉर्डिंग जानकारी में जो है उसमें जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात इनको प्रधानमंत्री चुना गया था, इसलिए प्रश्न नंबर इसका ऑप्शन नंबर 2 सही यानी बी सही होगा। संसार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आप जानते हैं पहले 3 संसार शब्द के पर्यायवाची हैं, इसलिए ऑप्शन डी अचल सही होगा। क्वेश्चन 28, रमैया का सपना क्या है? ये पाठ्य पुस्तक से एक पाठ से लिया गया प्रश्न है। सबकी खुशहाली का, सबकी उन्नति का, सबसे मिलने का, हरी भरी दुनिया का। आप जानते हैं रमैया पेड़ लगाना चाहता है, इसलिए हरी भरी दुनिया सही होगा। वह व्यक्ति जो दूध लाता है उसे क्या कहते हैं? ये वाक्य चूंकि वाटिका में है, इसमें ग्वाला ऑप्शन सही होगा। पापा के पापा को क्या कहते हैं? चूंकि एक परिवार के तौर पर हमें ये भी देखना होता है, ये पंच परमेश्वर की एक वर्कशीट थी जिसमें कि रिश्तों को बताया गया था, वहां से ये क्वेश्चन है। पापा के पापा को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं ऑप्शन सी, इन्हें हम बाबा के नाम से जानेंगे। क्योंकि 4 और 8 के लिए जो हमें प्रारूप मिला है वो 1 और 3 से बिल्कुल अलग है। इसमें याद रखना है, वहाँ एक सीट में 8 बच्चे हैं, यहाँ हर बच्चे के लिए अलग सी सीट है। रोल नंबर, उसकी आईडी, नाम और सेक्शन आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कक्षा नहीं लिखी जानी है। अब चूंकि प्रश्न पत्र दिया गया है आपके सामने, उस प्रश्न पत्र के सभी उत्तर मैंने एज इट इज जो सही आंसर है उसको फिल किया है। यही वो ओमार शीट है जो हर बच्चे को इसी तरीके से भरनी है। इसके अलावा ओमार शीट में कहीं पर भी कोई भी निशान बच्चे के द्वारा या टीचर के द्वारा नहीं लगाया जाना चाहिए, अन्यथा ओमार शीट स्कैनिंग में प्रॉब्लम आएगी। ओमार शीट को सुरक्षित, संरक्षित और साफ सुथरा रखना हम सबका प्रयास होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके लिए और उपयोगी वीडियो ला